बहुत रात हो गई। कुमार अब तक नहीं लौटा। कहाँ रह गया? सारा दोष तुम्हारा है। कभी उसे डांटती ही नहीं। वो घर पर केवल भोजन करने के लिए आता है और जैसे उसका पेट भरा फिर अदृश्य। फिर उसे खोजते रहो, कहीं नहीं मिलेगा वो। आने दो, आज उसे कड़ी में बांध कर रखूंगी। खाना पीना सब उसका बंद। मैं तो उसको डांटती ही रहती हूँ। आप तो अरे सोने दो ना माँ। क्यों बिगाड़ी मेरी नींद? तुम कब आए? मैं तो अंदर ही था। आप दोनों अभी अंदर आए हैं। झूठ बोलते हो कुमार, परंतु आज नहीं बचोगे। रुक, कहाँ जा रहा है? माफ कर दो माँ। कुमार, कहाँ बच के जाओगे? अब छोड़ो ना। अरे भाई अब कभी तक नहीं करूँगा। कुमार, रुको। आज नहीं छोड़ूंगी तुम्हें मैं। कुमार, एक ही शक्ति तुम्हें वश में रख सकती है और वो है भूख। भूख? अब जब तक तुम सुधरोगे नहीं, भूखे रहोगे। अन्न का एक दाना भी नहीं मिलेगा। अन्न का एक भी दाना? क्यों माँ, क्यों? अच्छा, अभी बताती हूँ तुम्हें। आओ इधर, आओ। कहाँ जा रहे हो? नहीं, चलो यहाँ। अंजना, चलो, अभी बताती हूँ। क्षमा कर दीजिए ना माँ। अब बहुत हो गया क्षमा कुमार। कर दीजिए ना मैं माँ। तंग आ गई हूँ तुम्हारी शिकायतें सुन सुनकर। माँ क्षमा कब कर तक दो मैं ना तुम्हें माँ। क्षमा करती रहूँ? क्षमा नहीं कर कुमार। दो ना माँ। माँ, नहीं, हाँ। अब नहीं। क्षमा कर दो ना माँ। अब तुम्हें दंड भुगतना ही पड़ेगा। महारानी क्षमा कर दीजिए इन्हें। देखा माँ, जयंती भी मेरे ऊपर तरस खा रही है। छोड़ दीजिए कुमार को महारानी, बस। देखा माँ, मंगला भी मेरे लिए व्याकुल है। मेरी नहीं तो कम से कम इनकी प्रार्थना तो। चुप! मैं किसी की नहीं सुनने वाली। जब तक तुम्हें अपनी भूल का एहसास नहीं होता और तुम उसका पश्चाताप नहीं कर लेते, तुम कक्ष में ही बंद रहोगे। चलो। आज से तुम्हारा खाना पीना सब बंद। बहुत फल खा लिए कुमार, अब थोड़ा पेट को विश्राम दो। माँ, मुझे बंद मत करो। माँ, दरवाजा खोलो माँ। माँ, तुम ऐसा नहीं कर सकती। माँ, दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारे लाल हूँ। माँ, सुन रही हो? फिर भी क्यों नहीं खोल रही? माँ, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो माँ। तुम ऐसा नहीं कर सकती। अरे सूर्य को अंधेरे में बंदी बनाया जा रहा है। अन्याय, अत्याचार, अनाचार, अविवेक की चारों दीवारों के कारागृह से सबको मुक्त कराने वाले को बंदी बनाया जा रहा है। उन्हें संकट में डाला जा रहा है जो संकट मोचन है। जो संकट मोचन है। कौन समझाएगा इन अज्ञानियों को? कौन समझाएगा इन्हें कि ईश्वरी लीला का नया अध्याय आरंभ होने जा रहा है, जिन्हें त्रिलोकवासी देखेंगे। त्रिलोकवासी देखेंगे। कौन बताएगा इन्हें? कौन बताएगा इन्हें?
सकती, दरवाजा खोलो माँ। केसरी नंदन की लीला तो देखिए प्रभु, कैसे माँ से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे सत्य में बंदी बने हो। केसरी नंदन पवन पुत्र को बंदी बनाने की क्षमता किसी में नहीं है देवी। वो तो स्वयं ही मां की ममता के पवित्र बंधन में बंधे हुए हैं। परंतु क्यों देवाधिदेव? नई लीला करने के लिए, सृष्टि के सामने शक्ति और वेग के नए नए आदर्श स्थापित करने के लिए। महादेवी पार्वती, कल सूर्योदय होगा और सारा संसार एक अद्भुत घटना का साक्षी होगा। दरवाजा खोलो माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। दरवाजा खोलो ना माँ। आज भूखे ही रहो। नहीं माँ, मैं भूखा नहीं रह सकता। दरवाजा खोलो माँ, बहुत भूख लग रही है। अच्छा है, भूखे रहोगे तो घर पे रहोगे, जहाँ पेट भरा नहीं कि घर से फुर। भूख अभिशाप है, सब कुछ निकल जाती है। होने दो, मैं आज तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली। चुपचाप बैठे रहो कक्ष में। माँ मेरी बात तो सुनो माँ। माँ मंगला ज्योति कहाँ गई? माँ तो चली गई। इतना सुंदर फल, बहुत मीठा फल है, परंतु बहुत दूर लग रहा है। मेरे लिए क्या दूर है, मैं तो आकाशचारी हूँ। आज ये फल मेरा भोजन बनेगा। हा हा हा। माँ वो क्या है? ये फल आज मेरा भोजन बनेगा। आज मैं इसे खाऊंगा ही खाऊंगा।
हर हर महादेव, हर हर महादेव। आंखें देख रही हैं महादेव, परंतु विश्वास नहीं हो रहा कि एक बालक इतनी तीव्र गति से सहस्त्रों योजन उड़ते हुए बिना किसी थकान के, बिना किसी विशेष परिश्रम के आकाश लांघता चला जा रहा है। ऐसा वेग न वायु में है महादेव, न गरुड़ में, न मन में। क्या सोचकर ये बालक मेरी ओर आ रहा है? जानता नहीं मेरे निकट आते ही मेरे तेज से अपने प्राण खो देगा। इसे कोई समझाने वाला नहीं है क्या? वायुदेव क्या आंखें मूंदे बैठे हैं? सभी देवता जानते हैं इस अंजनी सुत को भविष्य में उनके हित में कई महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। फिर भी किसी को इस वायु पुत्र की चिंता नहीं। बालक है, इसे तो गुण दोष का ज्ञान नहीं है। लगता है मुझे ही इसकी रक्षा करनी होगी। अरे अरे बालक, वहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। वो फल कहाँ गया? अरे ये फल तो यहाँ से और भी अच्छा लग रहा है।